तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ईडीएम के साथ में। हमारी पहली ईडीएम है कोल्ड टर्की। तो कोल्ड टर्की का मतलब होता है सडनली या फिर कम्प्लीटली, मतलब कोई भी चीज़ जो एक बार में हो जाए। और इसे हम कह सकते हैं विदाउट गेटिंग यूज्ड टू समथिंग ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे नहीं होके कोई भी चीज़ एक बार में हो जाए। हिंदी में इसे कहेंगे एकाएक और पूरी तरह से। हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ही गेव अप स्मोकिंग कोल्ड टर्की, कि उसने सिगरेट पीना एक बार में ही छोड़ दिया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि माई न्यूटेला हैबिट वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, सो आई डिसाइडेड टू गो कोल्ड टर्की, कि मेरी न्यूटेला खाने की आदत है मेरे हाथ से छूटी नहीं जा रही थी, तो मैंने इसे छोड़ने का एक बार में निर्णय ले लिया, मतलब इसे एक बार में छोड़ दिया। तो हमारी दूसरी इडियम है बॉब्स योर अंकल। तो बॉब्स योर अंकल का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड द रिजल्ट ऑफ समथिंग विल बी पॉजिटिव, मतलब जो भी है अच्छा है और जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा आएगा। कई बार हम किसी को, मतलब कोई चीज़ बना रहा होता है या कोई काम कर रहा होता है, हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ये काम कर लो और आखिरी में तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ये वाली इडियम काम में आती है बॉब्स योर अंकल। जैसे हिंदी में कहेंगे, जैसे हम कहते हैं किसी को कि लो बन गया तुम्हारा काम, या फिर कहते हैं कि आप ये काम करो इसका नतीजा अच्छा ही आएगा। हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप एग्जाम्पल समझना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इससे। यू ऐड 2 cups ऑफ वाटर टू मिक्स, हीट इट फॉर 5 minutes एंड बॉब्स योर अंकल कि द सूप इज़ रेडी, कि आपको क्या करना है, आपको 2 कप पानी को मिलाना है, फिर इसे 5 मिनट तक गर्म करना है और लो हो गया तुम्हारा काम, तुम्हारा सूप बन के रेडी हो चुका है। तो ये वाला फ्रेज तब काम में लेंगे जब कोई गिवन इंस्ट्रक्शन के बाद में ये कहना हो कि अब तुमने जो काम करा है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट इडियम है डॉज्ड ए बुलेट। तो डॉज्ड ए बुलेट का मतलब होता है कि बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम ए डेंजरस सिचुएशन, यानी खतरनाक परिस्थिति से बाल बाल बच जाना। हम जब किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, जब बहुत ही डेंजरस हो या फिर जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो, लेकिन हम किसी भी तरीके से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं या फिर मरते मरते बच जाते हैं, तो उस जगह ये है ना फ्रेज काम में आती है कि डॉज्ड ए बुलेट। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम इसे। एग्जाम्पल देखना आप कि वन ऑफ माई एक्स बॉयफ्रेंड्स लेटर बिकम ड्रग डीलर, आई एम ग्लेड आई ब्रोकअप विथ हिम, आई डेफिनेटली डॉज्ड ए बुलेट, कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है बाद में जाकर ड्रग डीलर बन गया था, मतलब ड्रग्स बेचने वाला बन गया था, कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उससे पहले ही अलग हो गई थी, मैं उससे बाल बाल बच गई। अब इसे अगर ट्रिक से याद करना हो तो हमारे पास क्या तरीका है कि डोज यानी तो होता है चकमा देना या धोखा देना, और बुलेट यानी होता है गोली। जब हम किसी गोली को चकमा दे देते हैं, मतलब मौत को चकमा दे देते हैं, तो हम उससे बाल बाल बच जाते हैं, मतलब मरने से बाल बाल बच जाते हैं। तो इस हिसाब से इन दोनों का आप मीनिंग याद रखोगे तो आपको इस ईडियम का डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि डॉज्ड ए बुलेट का मतलब होता है कि बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम ए डेंजरस सिचुएशन। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप। तो हमारी नेक्स्ट ईडियम है द क्रुक्स ऑफ द मैटर। तो द क्रुक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है द मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या की जो मुख्य जड़ होती है, किसी समस्या का जो मेन रीज़न होता है, उसके लिए ये ईडियम काम में आती है द क्रुक्स ऑफ द मैटर। हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट द कंट्री नीड्स टू इम्प्रूव, बट द क्रुक्स ऑफ द मैटर इज़ दैट द पॉलिटिशियन आर करप्ट। मतलब ये हुआ कि हमारे हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं इस देश के अंदर इम्प्रूव करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, लेकिन जो मेन जो जड़ है, जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, कि जितने भी यहाँ के राजनेता है वो सारे के सारे करप्ट हैं, मतलब सारे के सारे उसमें भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। तो पहले अगर ये चीज़ अगर हम इसे सुधारेंगे, क्योंकि ये अपनी समस्या की मुख्य जड़ है, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। फिर आती है हमारी नेक्स्ट इडियम टू हैव ए काऊ। तो टू हैव ए काऊ का मतलब होता है टू बी वरिड और अपसेट और एंग्री अबाउट समथिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंतित होना या नाराज़ होना या किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो टू हैव ए काऊ का एग्जाम्पल देखते हैं हम कि माई मदर हैड ए काऊ व्हेन आई सेड आई वाज गोइंग टू बाई ए बाइक, कि मेरी माताजी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई जब मैंने उनसे बोला कि मैं एक बाइक ख़रीदने जा रहा हूँ। तो टू हैव ए काऊ का मतलब क्या होता है
कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या बहुत किसी बात के ऊपर नाराज़ होना। हम इसे देखो ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। हैव यानी होता है रखना, और काऊ का मतलब आपको पता है गाय होता है। मान लो कोई एक फैमिली है, फैमिली के अंदर कि बहुत सारे मेंबर हैं। अब पहले ही बहुत सारे मेंबर है, तब कोई एक जाके बोलता है अपनी माँ को या अपने पिताजी को कि मम्मी मैं एक गाय रखूँगा। तो उसकी मम्मी या पिताजी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि पहले ही हमारे घर में रहने की जगह कम है, ऊपर से तू एक गाय को और ले आएगा तो हमारी रहने की जगह और कम हो जाएगी। उस पर वो गुस्सा करने लग जाते हैं। तो आप इसे हैव ए काऊ के जरिए याद कर सकते हो कि टू हैव ए काऊ मतलब किसी बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ या गुस्सा हो जाना। हमारी नेक्स्ट ईडियम लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट ईडियम है पार्डन माई फ्रेंच। तो पार्डन माई फ्रेंच का मतलब होता है कि अपोलोजाइज फॉर स्वेरिंग। तो स्वेरिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्वेरिंग का मतलब होता है किसी को गाली बकना या किसी के बारे में भला बुरा बोलना। और अपोलोजाइज का मतलब तो आपको पता ही होगा। अपोलोजाइज का मतलब होता है उसके लिए माफ़ी मांगना। तो इसे हिंदी में क्या होगा, हिंदी में बोलेंगे कि किसी के प्रति की जाने वाली गलत टिप्पणी या गलत बात के लिए पहले माफ़ी मांगना। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझ में आएगा आपको कि वॉट शी नीड्स इज़ ए किक इन द बट इफ़ यू विल पार्डन माई फ्रेंच। कि अगर आप नाराज़ नहीं हो तो मैं एक आपको बात कहता हूँ कि उसके पीछे एक लात पड़नी चाहिए। मतलब वो इतनी किसी बात से ख़राब है कि उसके पीछे एक लात पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर है ना, रियल में लात मारने की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसको ये बात कह रहा है कि इफ़ यू विल पार्डन माई फ्रेंच शी नीड्स ए किक इन द बट। जनरली ये वाली टर्म है पार्डन माई फ्रेंच, ये किसी का मजाक उड़ाने के लिए यूज़ में आती है कि हम किसी का मजाक उड़ाने वाले हो या किसी को थोड़ा जेलस फील कराने के लिए हम उसे पहले ही ये लाइन बोलते हैं कि पार्डन माई फ्रेंच, और उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट बोलते हैं जो जनरली नेगेटिव होता है स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट ईडियम है हमारी कैट गॉट योर टंग। तो कैट गॉट योर टंग का मतलब होता है फोर्स समवन टू स्पीक और ब्रेक द साइलेंस व्हेन दे आर बीइंग अनयूजुअली टैसिटर्न। तो टैसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला व्यक्ति या फिर जो चुपचाप रहता हो, जो ज़्यादा नहीं बोलता हो। इसे हिंदी में क्या मतलब हुआ कि कैट गॉट योर टंग का किसी शांत व्यक्ति को बोलने के लिए उकसाना। कोई मान लो चुपचाप बैठा रहता हो या फिर ज़्यादा नहीं बोलता हो, उसे ये कहना कि भाई तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम कुछ बोलो। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसे। एग्जाम्पल लेते हैं कि यू आर ए बिट क्वाइट कैट गॉट योर टंग, कि तुम बहुत ज़्यादा चुप बैठे हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ये बहुत आसान है ट्रिक से याद करना। तो कैट यानी होता है बिल्ली और टंग यानी होता है जीभ। तो हम किसी को ये बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए कि यार तुम बोल क्यों नहीं रहे, क्या तुम्हारी जीभ किसी बिल्ली ने पकड़ ली है क्या जिससे तुम बोल नहीं रहे हो। तो कैट और टंग से इसका सीधा कनेक्शन है इस ट्रिक को याद करने का, ईडियम को याद करने का, कि कैट और टंग से हम याद कर सकते हैं कि ये किसी शांत व्यक्ति को बोलने के लिए उकसाना। हमारी नेक्स्ट ईडियम है कि ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज। तो ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज का मतलब हो गया कि व्हेन यू आर डेस्परेट एंड यू आर परसुइंग इवन द स्लाइटेस्ट होप ऑफ पॉसिबिलिटी। कि जब आप बहुत ज़्यादा उदास हो या निराश हो या बिल्कुल हताश हो चुके हो, तब आपको एक उम्मीद की आखिरी किरण दिखाई देना या एक उम्मीद की आखिरी किरण के भरोसे बैठे होना कि अभी भी कुछ होना बाकी हो सकता है। इसे हिंदी में जनरल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं हम कि उम्मीद की आखिरी किरण बाकी होना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि द पुलिस आर ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज बिकॉज देयर इज़ वर्चुअली नो एविडेंस एट द क्राइम सीन। कि पुलिस अभी भी उम्मीद की आखिरी किरण लगा रखी है क्योंकि उन्हें क्राइम सीन पर, जो घटना स्थल पर, कोई भी एकदम पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि जिससे वो अपना केस आगे बढ़ा सके। लेकिन फिर भी जो पुलिस है वो उम्मीद की आखिरी किरण लगा कर बैठी है कि अभी भी कुछ उनको मिल सकता है या बाकी हो सकता है। तो दोस्तों आते हैं हमारी लास्ट ईडियम पे। ये लास्ट ईडियम इस सेशन की लास्ट है, और तो इसको लास्ट ईडियम को बताने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी बनाई हुई जितनी भी वीडियोज़ है, अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रही हो या कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उन्हें लाइक कर दें। और अपने जितने भी दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, उन सबके साथ मुझे उसे शेयर करें ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब से आप उनको कह सको इसको, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आइए हमारी लास्ट ईडियम पे आते हैं। हमारी लास्ट ईडियम है वो है इन ए क्वांडेरी। तो होता है इन ए क्वांडेरी का मतलब होता है इन ए डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, यानी मुश्किल और अस्पष्ट परिस्थिति के अंदर। कि जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाते हैं, जहाँ हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी तरफ जाना है या मतलब क्या चूज़ करना है,
तो उसके लिए ये वाली ईडियम काम में आती है, इन ए क्वांडेरी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई हैव हैड 2 जॉब ऑफर्स एंड आई एम इन ए रियल क्वांडेरी अबाउट विच वन टू एक्सेप्ट। कि मेरे पास में 2 नौकरियों के ऑफ़र आ रखे हैं और मैं अभी एक में रियल क्वांडेरी में हूँ, मतलब इतनी मुश्किल परिस्थिति में हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए या कौन सी नौकरी की तरफ जाना चाहिए। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है उस जगह पे आके। तो क्वांडेरी का मतलब होता है कि कंफ्यूज हो जाना, कि जहाँ डिसाइड नहीं कर पाना कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे फ्यूचर में हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।